नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत नीड ऑफ ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज को पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे कि नॉलेज किसे कहते हैं। उसके बाद हम ट्रांस डिसिप्लिनरी को समझने के लिए डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉलेज को गेन करने के लिए करिकुलम के थ्रू ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज़ करने का क्या मतलब है, क्या रिलेवेंस है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉलेज। इन फिलॉसफी द स्टडी ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। द फिलोसफर प्लेटो फेमसली डिफाइंड नॉलेज एज ए जस्टिफाइड ट्रुथ बिलीव। अगर हम सिर्फ इस पे बात करें, नॉलेज इज़ जस्टिफाइड ट्रुथ बिलीव, यानी जब भी हम बात करते हैं, जब कोई विश्वास, अगर हमारा किसी भी चीज़ में फेथ है, अगर उस फेथ को जस्टिफाई कर दिया जाता है और जस्टिफाई करने के बाद जो ट्रुथ हमें मिलता है उसको हम नॉलेज या ज्ञान कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें सिंगल डिसिप्लिन इज़ एम्फेसाइज्ड, यानी जब भी हम अनुशासनात्मक उपागम की बात करते हैं तो उसमें किसी एक अनुशासन के ऊपर पूरा बल रहता है। यानी अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो डिसिप्लिनरी अप्रोच में किसी एक अनुशासन के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लर्निंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स फॉर अ कम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ एन एरिया और अदर नॉलेज, यानी यहाँ पे एक विषय के अलावा कई विषयों के ज्ञान को कम्प्रिहेंसिव, संप्रेषणात्मक, एक कह सकते हैं कि एक कलेक्टिव फॉर्म में इकट्ठा किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जब भी हम ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं तो वो बहुआयामी है, बहु अनुशासन पर आधारित है, यानी कई विषयों के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसको बोलेंगे अंतर विषयक आयाम। इसमें थोड़ा सा देखेंगे integration that generates an understanding of theme and ideas that cut across disciplines and of the connection between different discipline and their relationship to real world। यानी यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हम देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में कि एक विषय का अन्य विषयों से इंटर कनेक्शन है, एक विषय अन्य विषयों से संबंधित है और वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीम एंड आइडिया की बात करता है, यानी इंटीग्रेशन की बात करता है और दो विषयों में क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या थीम है, क्या आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा विषय या एक विषय दूसरे विषय से जुड़ के उसमें क्या कॉमन चीज़ है, क्या समझ विकसित हो रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग विकसित हो रही है, क्या आइडियाज़ आ रहा है। उस आइडियाज़ को जब हम इंटीग्रेटेड करके नॉलेज, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलेंगे अंतर विषयक आयाम। अब हम बात करते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज इज़ द एक्सप्लोरेशन ऑफ अ रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, इशू और प्रॉब्लम दैट इंटीग्रेट्स द perspective of multiple discipline in order to connect new knowledge and deeper understanding to real life experiences। यानी कि हम जब भी बात करेंगे कि एक से ज़्यादा विषय, मल्टीपल, यहाँ बात की जा रहा है मल्टीपल डिसिप्लिन, बहुआयामी अनुशासन की बात की जा रही है। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है। उस आधार पे हम जब एक से अधिक विषयों को, मल्टीपल डिसिप्लिन को देयर इज़ नो बाउंड्री, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, हम कुछ आइडियाज़ हैं, उस आइडिया को विभिन्न विषयों के माध्यम से देख सकते हैं। इसको बोलेंगे कि अनुशासन से परे की बात है। हम किसी एक अनुशासन में बंध के नहीं रहेंगे, हम अनुशासन से परे की बात है। और वहाँ पे हम अनुशासन से परे जब हम ज्ञान को लेने की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे, प्रॉब्लम्स हैं, सबको हम देख सकते हैं।
अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज की बात करते हैं और नॉलेज एंड करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, यानी कि करिकुलम ऐसा हो जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सके, तो क्या कारण है कि वर्तमान समय में अंतः विषयक ज्ञान या फिर अनुशासन से परे के ज्ञान की बात की जा रही है। इसी को हम देखेंगे, जिसमें नंबर 1, टैकल रियल लाइफ प्रॉब्लम, यानी कि कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं कि कोई भी करिकुलम हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि उसको हम अपने वास्तविक जीवन में किस तरह से लागू कर सके या वास्तविक जीवन की समस्याओं को हम कैसे हल कर सके। तो अगर इस बात को ध्यान में रख के करिकुलम बनाया जाए या इस बात को ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं हम ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो पहला यही है कि जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अनुशासन से परे के ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरा आवश्यकता हम देख सकते हैं, addresses the complexity of these problem by involving a variety of actors from science and practice and accounting for the diversity of their perspective। यानी दूसरे पॉइंट में अगर हम बातचीत करेंगे तो हम कहीं न कहीं ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज के माध्यम से जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो वैरायटी है, जो बहुत सारे वैरायटी साइंस के फॉर्म में, प्रैक्टिकल के फॉर्म में या डिफरेंट टाइप के पीपल के फॉर्म में जितनी भी वैरायटीज़ हैं और उस वैरायटीज़ की जो भी पर्सपेक्टिव है, सोचने का जो भी परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से, यानी किसी एक समस्या पे बहुआयामी होके विभिन्न लोगों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं कि विभिन्न नज़रियों से हम किसी एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए कहीं न कहीं ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज की आवश्यकता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं, जिसमें देखते हैं क्रिएट्स नॉलेज दैट इज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड, सोशली रोबस्ट एंड ट्रांसफरेबल टू बोथ साइंटिफिक एंड सोसाइटल प्रैक्टिस। यानी हम बात करते हैं कि कहीं न कहीं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्ञान को खोजना, क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि वैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो। इसके साथ साथ हम चौथा पॉइंट देखते हैं, जिसमें बात की गई है ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज को प्रोडक्शन इनकम्पासेस सिंथेसिस थ्रू ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज इंटीग्रेशन। यानी कहीं न कहीं अंतः विषयक ज्ञान के एकीकरण के माध्यम से हम जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकते हैं। उसके बाद हम पांचवा और आखिरी देखते हैं, ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज को प्रोडक्शन refers to the entire process of joint knowledge production between experts from different disciplines, sector and decision levels, including joint problems formulation, knowledge generation, application in both scientific and societal practice, and mutual quality control of scientific rigorous, social robustness and practical relevance। यानी कहीं न कहीं हम अगर बात करते हैं कि ये जो ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज के को प्रोडक्शन की बात की जा रही है, उसके उत्पादन की बात की जा रही है, तो उसके उत्पादन में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विभिन्न आयामों के, जो विभिन्न कह सकते हैं, जो विभिन्न डिसिप्लिन, विभिन्न अनुशासन के जो एक्सपर्ट है, जो डिफरेंट सेक्टर से बिलीव करते हैं, जो नॉलेज जनरेट करते हैं, कहीं न कहीं ये सब मिलकर किसी इश्यूज़ को सॉल्व करने में अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को भी मजबूत कर सकते हैं, प्रैक्टिकल उसका कोई रिलेवेंट भी निकल सकता है। यानी हम
अगर देखें कि मोटा मोटी अगर हम बात करें कि ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज की क्या आवश्यकता है, तो हम कह सकते हैं कि नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत जब भी हम नॉलेज की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी में अब ज्ञान एक आयामी नहीं है। किसी भी चीज़ पर अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस पर बातचीत करना पड़ता है और उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे, उसका साइंटिफिक इश्यूज भी देखेंगे, यानी उसके जितने भी पर्सपेक्टिव हैं उन सभी पे हमको बातचीत करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक 21st सेंचुरी में नॉलेज की बात करते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज की आवश्यकता हम महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।